पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। आपको बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है। सिक्योरिटी में नाकामी पर 4 दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल किए गए, जबकि सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को भी मुअत्तल, उसके साथ साथ पार्लियामेंट में दीगर सिक्योरिटी में नाकामी पर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से ये एक्शन लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पार्लियामेंटेरियंस ने एहतजाज भी किया था और उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कल इजलास बुलाया और अपने ऑफिस में एक मीटिंग तलब की, जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, तमाम पार्टीज़ के पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे। उसके बाद अब ये हतमी फ़ैसला हुआ है, उन्होंने एक्शन लिया है और सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया है। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। तमाम पार्लियामेंटेरियन को एतमाद में लिया गया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कल अपने ऑफिस में मीटिंग तलब की, जिसमें तमाम पार्टीज़ की सीनियर क़यादत मौजूद थी, जिसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी तलब किया था और सख्त बरहमी का इजहार किया गया था। और अब ये एक्शन लिया गया है कि सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम से। फ़हीम, बताइएगा, बड़ा एक्शन लिया गया है स्पीकर की जानिब से। देखिए, 2 रोज पहले पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली सदार अयाज सादिक ने अब एक्शन लिया है और जो असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी दिखाने के ऊपर सार्जेंट एट आर्म्स जो इशफाक अशरफ हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर ने इशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल किया है, जबकि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी दिखाने के ऊपर जो दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको भी मुअत्तल किया गया है, जिनमें सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून भी शामिल हैं। और इन सब को जो है वो फौरी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया गया है और ऑफिस आर्डर भी कौमी असम्बली की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसकी बाज़ाब्ता मंजूरी स्पीकर अयाज सादिक ने दी है। गुज़श्ता रोज इस सारे वाक़े के ऊपर IG पुलिस इस्लामाबाद को भी तलब किया गया था और जो अरकान असम्बली गिरफ्तार थे उनके प्रोटेक्शन आर्डर्स भी जारी करने का फैसला दिया था और स्पीकर की जानिब से इस सारे प्रोसेस के ऊपर कहा गया था अगर FIR भी कटवानी पड़े तो भी कटवाई जाएगी। तो आज जो अंदरूनी जो सिक्योरिटी जो कि सार्जेंट एट आर्म्स के पास होती है कौमी असम्बली की, उनमें से जो इशफाक अशरफ हैं उनको 4 महीने के लिए जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और जो दीगर सिक्योरिटी एहलकार हैं जो उस वक्त ड्यूटी के ऊपर थे, जिन्होंने नाकामी का मुजाहरा किया और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया।